बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में जो पाठ हम लोगों ने शुरू किया था डिजी भारतम, उसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे, जिसमें कि प्रश्न 5, 6 और 7 ये उस दिन पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसे आज हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो शुरू करते हैं हम लोग रुचिरा तृतीय भागा कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक से पाठ 3 का शेष प्रश्न, और जिसमें पहला प्रश्न है 5। तो 5वां प्रश्न हम लोग सबसे पहले करेंगे इसमें, और पेज नंबर 17 पर ये दिया हुआ है। और अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए, निम्नलिखित, पदयोः पदों का, संधिम कृत्वा संधि करके, लिखत मतलब लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पदस्य अस्य। तो यहाँ पे पदस्य में जो अंत में य है उसका अ और अस्य का अ मिलकर यहाँ पर आ हो गया है पदस्यास्य। तो यहाँ पर पहला जो है वो बनेगा उत्तर 5, पदस्यास्य। दोनों को संधि करेंगे तो पदस्यास्य बनेगा। और अब है ख। अरे ख यहाँ पे नंबर नहीं डला हुआ है, इसमें क ख नहीं है, ये पहला पद था पदस्यास्य। और दूसरा है तालपत्र ऊपरी। तो तालपत्र ऊपरी, तालपत्र ऊपरी, यहाँ पर तालपत्र ऊपरी हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे दिया च अतिष्ठत। तो यहाँ पे चा तिष्ठत, चा तिष्ठत। और अब है यहाँ पे करगद उद्योगे, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे, ये संधि होकर बनेगा। और अब है क्रय अर्थम, क्रय धन अर्थम, क्रयार्थम। इसमें भी अ और अ मिलकर आ हो गया है, क्रयार्थम। अब है इति अनयोः, इति अनयोः, इत्यनयोः, इत्यनयोः। और फिर है उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम, उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। यहाँ पर उपचारार्थम बन गया है। और अब हम लोग प्रश्न 6 देखेंगे। इसमें प्रश्न 6 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन। नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। लघु वाक्य बनाना है। तो इसमें यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और उसका प्रयोग वाक्य में करना है। जैसे यथा का अर्थ है जिज्ञासा, ये सभी विद्यार्थी स्वयं से बनाएंगे। और छोटे छोटे वाक्य बनाना है सरल शब्दों में। जिज्ञासा से वाक्य यहाँ पे बना हुआ है पहले से। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। आवश्यकता पठनाय पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति। पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। सामग्री आपणे मिलति। दुकान में मिलता है सामान। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कृते आवश्यकी अस्ति। तो यहाँ पर विश्राम गृहम है, एतत् विश्राम गृहम अस्ति। यह विश्रामालय है, विश्राम गृह है। और अब है यहाँ पे 7वां प्रश्न उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदेषु, पदों में से, चतुर्थी प्रयुज्य, पदों में, पदेषु है तो पदों में अधिकरण कारक है। पदों में चतुर्थी प्रयुज्य,
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरोत, खाली जगह पूरा करो। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षु के लिए, भिखारी के लिए धनम ददातु, धन दो। तो यहाँ पे भिक्षुक हो गया। तो भिक्षुक में यहाँ पे भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है पुस्तकम देहि, छात्र। तो किसके लिए पुस्तक देना है? छात्र के लिए। तो छात्राय। तो यहाँ पर हम लोग चौथे का उत्तर करेंगे। उत्तर 4 हो गया, क छात्राय। और अब ख लिखेंगे हम लोग। ख में छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। तो छात्र शब्द दिया है इसमें, छात्राय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालक शब्द से बालकाय होता है, छात्र शब्द से छात्राय। ख है अहम वस्त्राणि ददामि, मैं कपड़े देता हूँ निर्धन। निर्धन मतलब जो गरीब होते हैं। तो निर्धनाय चतुर्थी विभक्ति लगने से क्या बन जाएगा? निर्धनाय। और अब है यहाँ पे ग पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। लतायै, लता को लतायै यहाँ पर हो जाएगा। और अब अगला है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और अब यहाँ दिया हुआ है रमेशः अलम, रमेश पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त है? सुरेश। तो यहाँ पे सुरेशाय। सुरेशाय, सुरेश के लिए पर्याप्त है। अब है च नमः। तो यहाँ पे नमः अध्यापक दिया हुआ है, अध्यापकाय नमः। अध्यापकाय नमः। अब यहाँ पे योग्यता विस्तार लिखा हुआ है। इसमें इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी यहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती, अर्थात ये हम जब चाहें तब ये हमें उपलब्ध हो जाता है। तो और यह हमें 24/7 उपलब्ध है, 24/7 उपलब्ध है, यानी कि 7 दिन और 24 घंटे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा, करने की इच्छा। पातुम इच्छा, पिपासा। पातुम इच्छा को ही यहाँ पर पिपासा कहा गया है, पीने की इच्छा।
भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा यानी भूख। जीवितुम इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा। और गंतुम इच्छा जिगमिषा, जाने की इच्छा। तो जिगमिषा जाने की इच्छा। तो इस तरह से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री धन तुमुन करतुम, करने के लिए। दा धन तुमुन दातुम, देने के लिए। खाद धन तुमुन खादितुम, खाने के लिए। पठ धन तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख धन तुमुन लिखितुम, लिखने के लिए। और गम धन तुमुन गंतुम, जाने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। तो अभी हम लोगों ने इस पाठ के सभी जो है प्रश्न पूरे कर लिए हैं। और अब हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये बहुत ही सुंदर संस्कृत गीत है और इस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि किस तरह से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये चतुर्था पाठ है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चरण कहते हैं कदम को, पैर को। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। ये चतुर्था पाठ है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो यहाँ पर जागरण और कर्मठता से मतलब है कि हमें कर्मशील होना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए और अपने कार्य को पूरे मन से और हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने काम को करना चाहिए और समय की उपयोगिता को समझना चाहिए। समय की उपयोगिता को समझना चाहिए और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं, तो हमें उन बाधाओं को, कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है और कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना है। तो ये गीत है संस्कृत का, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंसा पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येहि स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो यहाँ पर
पुरतो कहा गया है पुरतः अर्थात आगे, सामने, जो सामने है, जो आगे है। निधे ही मतलब रखो। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। पुरतो मतलब सामने, चल चल, चल चल मतलब चलो चलो। पुरतो मतलब सामने, पुरतो, पुरतो का अर्थ है सामने। और इसके बाद है निधे ही। निधे ही मतलब रखो। निधे ही का अर्थ है रखो। और चरणम का अर्थ होता है कदम यानी पैर। सदैव पुरतो निधे ही चरणम। सदैव मतलब हमेशा। सदैव का अर्थ है हमेशा। पुरतो मतलब सामने, निधे ही मतलब रखो, चरण मतलब पैरों को, हमेशा चरणों को सामने रखो। गिरि शिखरे पर्वत के चोटी पर, पर्वत के शिखर पर। गिरि कहते हैं पर्वत को, शिखरे पर्वत की चोटी पर। पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर। चोटी कहते हैं जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है। पहाड़ का सबसे ऊपर का जो भाग है वह चोटी कहलाता है। शिखर उसको कहते हैं। गिरि शिखरे, और यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम अपना निवास है। निज निकेतनम, निज निकेतनम अपना निवास। विनैव का अर्थ होता है बिना ही, बिना किसी, बिना ही किसी। विनैव। गिरि शिखरे ननु, ननु का अर्थ होता है अवश्य ही। ननु का मतलब है अवश्य ही। निज निकेतनम अपना निवास है। विनैव यानम, और बिना किसी यान के, बिना किसी सवारी के। नगारोहणम, नगारोहणम नग और आरोहणम। नगारोहणम, नगारोहणम यानी कि पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। नगारोहणम, तो यहाँ पर नगारोहणम कहा गया है, पर्वत पर चढ़ना है बिना किसी सवारी के, बिना किसी साधन के। और बलम स्वकीयम भवति साधनम, और अपना बल ही, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बल के सहारे ही, अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से, अपने बल के सहारे ही हमें जो है आगे बढ़ना है। क्योंकि बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा बल ही हमारा साधन होता है, यानी कि उसी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरों की शक्ति पर, दूसरों के साधन पर हम निर्भर नहीं रह सकते। वहाँ हमें खुद ही पहुँचना है। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, और हमेशा अपने कदमों को आगे रखो, कदम आगे रखो, चलो चलो आगे बढ़ो। निधे ही चरणम, पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा सामने कदम रखो। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि यानी कि मार्ग में। यहाँ पर पथि का अर्थ है मार्ग में। पथि का अर्थ है मार्ग में। पाषाणाः बहुत से पत्थर। विषमाः, और पत्थर कैसे हैं? विषमाः असामान्य हैं। विषमाः असामान्य। और प्रखराः,
ये प्रखराह शब्द आया है। प्रखर नाम भी होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नुकीले यानी चुभने वाले। ऐसे पत्थरों पर अगर चलना हो तो ये पत्थर जो है हमारे पैरों में गड़ेंगे, चुभेंगे, तो इसीलिए इसको तीक्ष्ण कहा गया है। तीक्ष्ण और ये जो है नुकीले होते हैं और एक बराबर नहीं होते। अब देखो, मार्ग में एक तो पत्थर हैं, दूसरे वो पत्थर कैसे हैं, वो असामान्य हैं, यानी कि बिल्कुल प्लेन नहीं है। वो कहीं से नुकीले हैं, कहीं से खुरदुरे हैं और छोटे बड़े हैं, एक बराबर नहीं है, चिकने नहीं हैं। तो पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, रास्ते में पत्थर हैं और वो भी विषम हैं यानी असामान्य हैं और नुकीले हैं। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, और हिंसक जानवर, हिंस्राः पशवः का अर्थ है हिंसक जानवर, परितो चारों ओर, घोराह मतलब भयानक, और हिंसक जानवर चारों ओर फैले हुए हैं। तो हिंस्रा का अर्थ है हिंसक और घोराह का अर्थ होता है भयंकर, भयानक। तो ऐसे जानवर जो है वो चारों ओर हैं। परितो का अर्थ होता है चारों ओर। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम, यहाँ पे सुदुष्करम का अर्थ है बहुत ही कठिन, यानी कि अत्यंत कठिनतापूर्वक जो है जिसे प्राप्त किया जाए, तो इसीलिए यहाँ पे सुदुष्करम कहा गया है, यानी कि बहुत ही कठिनता से किया जाने वाला कार्य है ये। खलु यद्यपि गमनम, अवश्य ही, निश्चित रूप से, यद्यपि, गमनम मतलब जाना, वहाँ पर जाना जो है वो निश्चित रूप से जो है सुदुष्करम यानी कि कठिन है। तो ऐसे समय में सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और भले ही जाना वहाँ पर कठिन है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किया है अपने जीवन का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले ही वहाँ पे जाना, पहुँचना कठिन है, लेकिन हमें हमेशा कदमों को आगे बढ़ाना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिन। सुदुष्करम, यहाँ पे इसका अर्थ है अत्यंत कठिन। तो सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, गमनम का अर्थ होता है जाना, यद्यपि कठिन होता है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भज भज यानी कि भजो, बार बार बोल बोल कर याद रखो। जही ही छोड़ दो, भीतिम मतलब डर को, यहाँ पे जही ही पद आया है। जही ही मतलब छोड़ दो। भीतिम, यहाँ पर भीतिम डर को, भीतिम यहाँ पे डर को, जही ही छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्ति को याद रखो, अपनी शक्ति पे विश्वास करो, अपनी शक्ति के सहारे ही तुम आगे बढ़ो। विधेहि राष्ट्रे, विधेहि मतलब करो, विधेहि का अर्थ है करो। राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अपने राष्ट्र से, अपने देश से, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम करो, स्नेह करो,
अपने देश से हमें देश प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कुरु कुरु मतलब करो करो, सततम, सततम का अर्थ होता है लगातार, सततम का अर्थ है लगातार। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को, उद्देश्य का स्मरण। ध्येय स्मरणम लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य का स्मरण यानी कि हमारे उद्देश्य का हमारा जो एम है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा जो है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो इसके लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को याद रखें और हमेशा उसके लिए प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, और इस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लोगों को जगाया है, जागरूक किया है, उनको उनके लक्ष्य को याद रखने के लिए कहा है कि अगर हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाएंगे तो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये हम नहीं तय कर पाएंगे। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, उसको पाने के लिए परिश्रम करना और उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, भले ही चाहे जितनी भी बाधाएं आएँ, रुकावटें आएँ या कठिन परिस्थितियाँ आएँ। कुछ लोग किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन वो मार्ग में आने वाली बाधाओं से, मुसीबतों से घबराकर उस कार्य को छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये तभी संभव है जब हम अपने लक्ष्य को ध्यान रखें और अपनी शक्ति पर विश्वास करें, हम अपने बल के सहारे आगे बढ़ें। तो ये इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है अभ्यासः में कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाना है, गायत मतलब गाओ। तो इसको हम लोगों ने शुरू में गाया है और सभी इसको सुनकर अभ्यास करेंगे और इसको याद भी कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है उससे पूरे किए जा सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर दिया है कठिन शब्द, इसमें सबसे पहले दिया है पुरतो, और पुरतो को यहाँ पे कोष्ठक में लिखा है पुरतः। तो पुरतः जो है वो जिसका अर्थ है आगे, पुरतः का अर्थ होता है आगे, निधेहि का अर्थ होता है रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, और निज निकेतनम अपना निवास। निज शब्द का प्रयोग अपने के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, और निकेतन कहते हैं घर को, तो यहाँ पे निकेतन कहा जाता है घर को। और विनैव, इसका संधि विच्छेद यहाँ पे किया है, विनैव का, विनैव विना धन एव, यहाँ पर इसका आ और इसका ए मिलकर ए हो गया है, दीर्घ हो गया यहाँ पर। तो विना एव बिना ही, नगारोहणम, नग और आरोहणम, नग कहते हैं पर्वत को, आरोहणम कहते हैं चढ़ना, यानी कि पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, पथि का अर्थ है मार्ग में, पाषाणाह मतलब पत्थर, विषमाह असामान्य, प्रखराह तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्राह हिंसक, परितो चारों ओर,
घोराह भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जहीहि छोड़ो छोड़ दो, भज भजो जपो, विधेहि करो अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और इसके अर्थ को बताया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर जो कहा गया है पाठ का सस्वर गायन करना है और उसके बाद फिर बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों में खाली जगह भरो, एक पदेन उत्तरत और आम और न लिखना है और वाक्य रचना से अर्थ भेद स्पष्ट करना है और अव्यय पद चुनकर लिखना है, विलोम पद जोड़ना है और लोट लकार विधिलिंग लकार का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, उसको पूरा करना है और निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किया और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।